नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद है। मैं श्यामलाल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ मैं वहां पर। इसी के साथ में भारत में सर्वत्र फैले जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से भी जुड़ा हूँ। और दिल्ली प्रांत मतलब दिल्ली राज्य के प्रचार प्रमुख का दायित्व भी उसका भी मैं निर्वहन करता हूँ। तो एक राजनीति विज्ञान का छात्र और अभी टीचर होने के नाते और साथ ही में एक समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम, समाज से जुड़े हुए और समाज के विकास के लिए कार्य करने वाले संगठन के साथ जुड़े हुए एक कार्यकर्ता के नाते मैं अनेक सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो है विद्यार्थियों के लिए वो समय समय पर लाता रहता हूँ। आज भी यह मेरा प्रयास है कि ये जो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जो जनजाति समाज से आने वाले छात्रों को दी जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और इसी के साथ में मैं आपसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए मैं समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े हुए मामलों पर उनका विश्लेषण करते हुए वीडियोस भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूं। आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, आप में से अगर कोई यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं भी कर रहे हो, तो आप जिनको जानते हैं ऐसे कुछ छात्र हैं जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो तैयारी करना चाहते हैं, उन तक मेरे वीडियोस आप जरूर पहुंचाएं और उनको सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाने के लिए कहें, ताकि मैं समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो उन तक पहुंचे और वह इंफॉर्मेशन उन तक जाए। ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के संदर्भ में भी जो आप मुझे सुन रहे हैं, सभी में आप में से सभी लोग तो फॉरेन यूनिवर्सिटी की पढ़ने की इच्छा या फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते होंगे या उस अ, उम्र में भी नहीं आते होंगे। लेकिन जो आप जानते हैं जिन छात्रों को, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाए। कम से कम उनको इसके बारे में अवेयरनेस जो है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में उन तक पहुंचेगा। तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है ये जनजातीय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा दी जाती है और सालाना 20 अवार्ड्स जो है वो विद्यार्थियों में को दिए जाते हैं। उसमें मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री और पोस्ट डॉक्टरल का जो अध्ययन होता है उसके लिए स्कॉलरशिप जो है 20 स्कॉलरशिप दी जाती है। उसमें जो शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो दो कैटेगरीज हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एक शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी है और एक दूसरी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में पीवीटीजीज कहा जाता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 17 अवार्ड्स रिजर्व करके रखे गए हैं और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स या पीवीटीजी से आने वाले जो छात्र हैं, इन समुदायों से जुड़े हुए जो छात्र हैं, उनके लिए 3 फेलोशिप्स जो है वो रिजर्व करके रखी गई है। हम जानते ही होंगे, फिर भी ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, पीवीटीजीज, एक स्पेशल कैटेगरी ट्राइबल कम्युनिटीज में बनाई गई है। वो ऐसे जनजातीय समुदायों के लिए है कि जिनकी जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है या उनकी भाषाएं या फिर उनकी परंपराएं विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। तो ऐसे जनजातियों से आने वाले जो छात्र हैं या ऐसी जनजातियों से जुड़े हुए जो समुदाय हैं, उनको पीवीटीजीज कैटेगरी में रखा गया है और उनके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट भी सरकार द्वारा दी जाती है। तो जब भी पीवीटीजी समुदाय से जुड़े हुए जो भी छात्र इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे, तो उनको ये पीवीटीजीज की सर्टिफिकेट भी साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। अब इसका अहर्ता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्या है? तो पोस्ट डॉक्टरल का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं, उनको उनके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए और प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी, उन रिसर्चर्स को दी जाएगी कि जिनके पास न्यूनतम 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सक्लूसिव कंडीशन नहीं है। अगर है तो प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं, तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उनको भी पोस्ट डॉक्टरल के लिए अवार्ड दिया जाएगा, स्कॉलरशिप का अवार्ड दिया जाएगा। पीएचडी करने वाले छात्रों के संदर्भ में भी वैसे ही
पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, और प्राथमिकता 2 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको दी जाएगी। और मास्टर्स का अध्ययन करने वाले छात्रों का भी यही है कि ग्रेजुएशन लेवल पे उनको 55% ऑफ मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस अगर उनके पास है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये कोई एक्सक्लूसिव कंडीशन नहीं है। इनफ नंबर ऑफ अगर कैंडिडेट्स नहीं पाए जाते हैं तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये अवार्ड दिए जाएंगे। और उम्र का भी वहां पर एक हाईएस्ट एज लिमिट रखी गई है, वो 35 ईयर्स है। अब इस स्कॉलरशिप में कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, तो इसमें देखना कि उसमें भी सीटें जो है ये आउट ऑफ 20 सीट्स प्योर अप्लाइड साइंसेस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स इन फील्ड्स के लिए 10 स्कॉलरशिप्स रिजर्व करके रखी है। उसके अलावा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड लॉ इन फील्ड से संबंधित जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए 4 स्कॉलरशिप्स रिजर्व करके रखी है। 4 स्कॉलरशिप अवार्ड्स रिजर्व करके रखे गए हैं। एग्रीकल्चर और मेडिसिन के लिए 4 स्कॉलरशिप्स हैं, और ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस एंड फाइन आर्ट्स इनके लिए 2 फेलोशिप्स हैं या 2 स्कॉलरशिप्स है। इस प्रकार से 20 स्कॉलरशिप। और इसके लिए फैमिली इनकम का भी क्राइटेरियन है कि फैमिली जो टोटल फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, उसमें 6 लाख पर एनम होना चाहिए दोनों भी पेरेंट्स को मिला करके। अगर दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग है तो दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग है तो दोनों की भी फैमिली इनकम कंसीडर की जाएगी। लेकिन पेरेंट्स के अलावा सिबलिंग्स मतलब भाई या बहन अगर काम कर रहे तो उनकी जो इनकम है वो टोटल फैमिली इनकम में कंसीडर नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक फैमिली के एक ही छात्र को फेलोशिप मिलेगी, एक फैमिली के जो 1 से 2 छात्रों को फेलोशिप नहीं दी जाएगी। और ये जो अवार्ड का जो ड्यूरेशन है उसका समय कितना होगा, तो पोस्ट डॉक्टरल का जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए 2 साल, पीएचडी का जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल, और मास्टर्स डिग्री का जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके उनके लिए 1 साल या 2 साल। कुछ यूनिवर्सिटीज में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज में 2 साल की डिग्री होती है, इस प्रकार से। और प्राथमिकता ये जो जिन बच्चों को या जिन छात्रों को, जिन रिसर्चर्स को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी, ये कंसीडर किया जाएगा कि प्राथमिकता उन छात्रों को दी जाएगी कि जिन्होंने टॉफेल, जीआरई या जी मैट इन एग्जाम्स को क्लियर कर रखा है। अगर छात्र जो है जनजाति समाज के छात्र, इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर नहीं पाए जाते हैं, जनरली ऐसा होता है कभी कभी, तो ऐसे जो छात्र हैं जिनको टॉफेल, जारी या जी मैट की एग्जाम पास करने के लिए कुछ कोचिंग क्लासेस भी स्टेट लेवल पर चलाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए पहलकदमी जो है वो छात्रों को ही करनी होगी, क्योंकि इस प्रकार की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनको सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाता है ताकि जनजाति छात्रों के लिए फ्री में टॉफेल, जेआरई और जी मैट के कोचिंग्स वो चलाए। लेकिन उसके लिए हमें अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए। सरकार खुद होकर के ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं चलाता है। साथ में ही अ, ये जो अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, अगर इन अवार्ड्स के पाने के लिए, स्कॉलरशिप अवार्ड्स को पाने के लिए हमने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो हमें जो भी स्कॉलरशिप दी गई है, जो अवार्ड दिया गया है, उसको कैंसिल किया जाएगा। इसीलिए कभी भी हम फॉर्ज डेटा एप्लीकेशन करते हुए कभी भी फॉर्ज डेटा सबमिट ना करें। वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर एप्लीकेशंस। और जब भी ये इस प्रकार की फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमने एडमिशन ले भी रखा है, तो अवार्ड जब कैंसिल होगा तो जितना भी हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला है उसको रीइंबर्स, उसको रिकवर किया जाता है सरकार की ओर से, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। इसलिए कभी भी हम गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, सही इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हम एडमिशन लेने की कोशिश करें, इन स्कॉलरशिप्स को लेने लेने की कोशिश करें। कुछ जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है वो उसके बारे में हम जरा समझेंगे कि ये जो अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट है तो जो एम्प्लॉयर है उनकी उनकी ओर से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है उनको प्रोड्यूस करना होगा, वो जब अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जोड़ना होगा। और जो छात्र है जिन्होंने एडमिशन ले रखा है या फिर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ये स्कॉलरशिप जिनको अवार्ड हो चुकी है, उनको 2 सालों के अंदर अंदर वर्ल्ड के 1000 टॉप टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड के
टॉप 1000 टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन 2 साल के भीतर भीतर लेना होगा। अगर 2 साल में अगर हमको एडमिशन नहीं मिलता है तो ये स्कॉलरशिप जो हमको दी गई है वो कैंसिल हो जाएगी। और इसी के साथ में अगर किसी छात्र ने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उसको ये जो है कैंडिडेट शैल नॉट चेंज द कोर्स ऑफ द स्टडी और रिसर्च, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने किसी कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और सडनली उसका ओपिनियन चेंज हो जाता है और किसी अन्य अच्छे इंस्टीट्यूट में या अच्छे कोर्स में एडमिशन मिलता है, तो अगर वो चेंज करना चाहता है तो वह स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं की जाएगी, वह स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसको फ्रेश एप्लीकेशन जो है इस प्रकार के नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता कर सकता है वो। अगर वो स्कॉलरशिप और एक बार मिल जाती है तो देन ही कैन कंटिन्यू विद द सेकंड प्रोग्राम इन सेकंड अनदर यूनिवर्सिटी विद द फ्रेश स्कॉलरशिप अवार्ड। वो पिछला स्कॉलरशिप अवार्ड इनवैलिड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ में द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सीक एडमिशन ऑन देयर ओन। जो एडमिशन होगा अब उसके लिए कोशिश खुद ही करनी पड़ेगी, सरकार उसके लिए एडमिशन दिलवाने में कोई कोशिश नहीं करेंगी। और साथ ही में जहां पर एडमिशन मिलता है, जिस कंट्री में एडमिशन मिला हुआ है उस कंट्री में जाने के लिए जो वीजा है वो भी अपने ही दम पर अब खुद को ही करना पड़ेगा, उसके लिए सरकार कोई भी मदद नहीं देती है। अब अगर हम देखें कि पिछले साल जो स्कॉलरशिप का जो पोर्टल खुला था, एप्लीकेशंस मंगवाए गए थे और उसको अप्लाई करने की लास्ट जो डेट थी 2022 में, दैट वाज ऑन 30th ऑफ जुलाई 2022। इसका मतलब कि इस वर्ष भी हो सकता है कि जून जुलाई से आगे हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहे तो इस साल की जो स्कॉलरशिप अवार्ड करने वाला जो पोर्टल खुलेगा उसके लिए एडवर्टीजमेंट आएगी। हो सकता है कि वो उसकी लास्ट डेट भी 30th ऑफ जुलाई मतलब 30 जुलाई 2022 हो सकती है। पिछले बार की ये डेट है 30th ऑफ जुलाई 2022। इसका मतलब इस साल का हो सकता है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30th ऑफ जुलाई 2023 हो सकती है। ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट है स्कॉलरशिप से संदर्भित, उसमें overseas.tribal.government.in ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हम अगर रेगुलरली विजिट करते रहे तो वह इंफॉर्मेशन हमारे तक आएगी, हमको हम अपडेटेड रहेंगे। और ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो एक तो नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का जो पोर्टल होता है उस पर कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे आसपास के जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हमारे जो बड़े लोग हैं जो जानते हैं या टेक्निकली जरा साउंड है, उनसे हम बात करें, उनसे संपर्क करें। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अपलोड करने होते हैं। फ्रेश वहां पर अपलोड करने की स्कीम शायद नहीं है, तो डिजी लॉकर पर हमारे डॉक्यूमेंट हम अपलोड करें। उसके साथ में आधार मैंडेटोरी है और कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं और वो सारे के सारे जो है वो डिजी लॉकर पे करने होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था। और इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट जो डिजी लॉकर पर अपलोड करने हैं, वहां से ही जो पोर्टल है वो पोर्ट करेगा, मतलब पोर्टल ले लेगा। तो पहले तो डॉक्यूमेंट सारे के सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर हमें अपलोड करने हैं। उनमें ये डॉक्यूमेंट है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एसटी सर्टिफिकेट, जैसे मैंने कहा था पीवीटीजी सर्टिफिकेट है, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये पीएचडी जो हमने कर रखा है उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट्स है। ऑफर ऑफ एडमिशन, मैंने कहा प्रायोरिटी उन छात्रों को दी जाएगी कि जिन्होंने ऑलरेडी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है। फ्रेश कैंडिडेट्स को सेकंड प्रायोरिटी में दिया जाएगा जिनको एडमिशन नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन लेना ही है पहले तभी जाकर के आपको ये नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन प्रायोरिटी उन छात्रों को दी जाएगी कि जिन्होंने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरल या मास्टर प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रखा है, तो उनको जो है यह स्कॉलरशिप प्राथमिकता से दी जाएगी। अगर ऐसे इनफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट्स को, जैसे मैंने कहा था, 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और 2 साल के भीतर भीतर जो है उन छात्रों को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वर्ल्ड के टॉप 1000 रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में से किसी में एडमिशन अपने डिजायरिंग कोर्स जो है उसमें लेना होगा। और दूसरी बात है इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में जोड़नी है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो ध्यान में रखना है।
और इसी के साथ में हम यह भी ध्यान रखें कि जो ये स्कॉलरशिप जो है इसके संदर्भ में जो डिटेल्ड गाइडलाइंस है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोडेड है। आप इस स्कॉलरशिप के लिए, मास्टर प्रोग्राम के लिए या पीएचडी के प्रोग्राम के लिए या पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए अगर आप अप्लाई करने में आप उस इस प्रकार की इच्छा रखते हैं, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स पे जो अपलोडेड डिटेल गाइडलाइंस है उनको ठीक से पढ़े, बारकाई को समझे और उस प्रकार से अप्लाई करने की कोशिश करें। इस प्रकार का जो इस वर्ष का जो एप्लीकेशन का पोर्टल जो है मोस्ट प्रोबेबली एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में भी आती है, अनेक सारी मीडिया में भी आती है, सोशल मीडिया में भी आजकल तो बहुत सारे लोग अपलोड करते रहते हैं। आप मुझे अगर मेरे फेसबुक पेज पे मेरे नाम से विवेकानंद नताम के नाम से अगर फॉलो करेंगे तो उस पर भी मैं अपलोड करूंगा। पर आप भी पर्सनली भी आप वेबसाइट जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री की वेबसाइट उसको भी विजिट करते रहे, तो इस संदर्भ में इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी। और एक बार आप सबसे अनुरोध कि आपको यह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण लगती है, आपके आसपास अपने समाज के जो भी लोग हैं उन तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो आप कृपया उन तक ये जो वीडियो है जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।